हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये कह रहा है यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो बेटा, ये जो ट्रायंगल अंदर बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये इस ट्रायंगल की लाइन है, ये इसको मैंने एक्सटेंड कर दी दूसरी लाइन को। तो ये क्या है आपके पास? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, x एक्सटीरियर एंगल है। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो ये तुम्हारी इस ट्रायंगल की लाइन है, हमने इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया। दैट मीन्स 125 भी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये देखो, ये इसकी ट्रायंगल की लाइन है, ठीक। दूसरी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो 125 यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। बेटा हमको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से? 125 प्लस 125 प्लस x, ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्रीज, राइट। इन दोनों को मिलाओ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। यहाँ की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360। इधर लाओ तो ये हो जाएगा माइनस 250, ये हो जाएगा 110 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो तो सेकेंड पार्ट पे बेटा, यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल, ये जो पॉलीगन है ये उसकी लाइन है, इसको एक्सटेंड कर दी। दैट मीन्स ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर से देखो ये पॉलीगन की लाइन है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। उसी तरीके से ये भी एक्सटीरियर है। और यहाँ पर देखो, फिर ये तुम्हारे पॉलीगन की लाइन है, दूसरी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तुम्हें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का साइन बना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का साइन बना है ना। तो यहाँ से स्टार्ट कर, x से स्टार्ट करो, बल्कि x प्लस 90। पता है हमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, पॉली है ना। तो देखो x प्लस 90 प्लस 60 प्लस ये वाला 90 प्लस ये वाला 70, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है बेटा। चलो इन सबको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 90 और 60 150, 90 और 70 160, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 360, राइट। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा? 0 1 1 1 2 3, दिस इज 360 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 माइनस 310, ये आ जाएगी 50 डिग्रीज। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का कितना आ गया तुम्हारा वैल्यू? 50 डिग्रीज, ठीक। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसका तुम हर एक्सटीरियर एंगल निकालो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। n क्या है बेटा? n इज नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे जितनी उस पॉलीगन की साइड्स होंगी n वो है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें पहले वाले में निकालना है एक्सटीरियर एंगल। तो देखो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। पहले वाले में यू हैव 9 साइड्स, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 4 से 36 और 0, दैट मीन्स यहाँ पे हर एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्रीज, ठीक है। अब आ जाओ तुम सेकंड पर अपने। ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 15 साइड्स है, तो यू हैव टू फाइंड आउट ईच एक्सटीरियर एंगल। अगेन ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे n की वैल्यू है बेटा 15, ठीक है। मैं इसको 40 इधर ही कर लेती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 15 24 आर 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 24 डिग्रीज, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बट क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ साइड्स अगर एक पॉलीगन का हर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्रीज का है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। n क्या है तुम्हारा? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो देखो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 24 डिग्रीज। तो मैं कह सकती हूँ 24 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 अपॉन n। n तुमको निकालना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 360, n को ऊपर लो, 24 नीचे आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। अब तुम देखो इसको डिवाइड करो ज़रा सा, तो ये कितने टाइम्स आता है? 24 की टेबल में 15 टाइम्स, सॉरी 24 1 ज़ा
24 24 15 आर 360, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 15 साइड्स। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं हाउ मेनी साइड्स इज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165। ये कह रहे हैं एक पॉलीगन है जिसके इंटीरियर एंगल 165 डिग्रीज है हर इंटीरियर एंगल। ठीक है, तुमको उसका नंबर ऑफ साइड्स बताना है, कितने साइड्स होंगे। तो बेटा देखो, हमारे पास फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल है, तुम्हें गिवन है इंटीरियर एंगल। तो बेटा एक और फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये और फॉर्मूला तुम लोग याद कर लो। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो। अब देखो तुम्हारे पास इंटीरियर एंगल तो मौजूद है। ठीक है, यू हैव 165, तो मैं कह सकती हूँ 165 इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल को इधर ले लो, है ना, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, देखो माइनस का था मैंने इधर लिया तो प्लस में आ जाएगा, 180 ऐसे ही छोड़ो, 165 इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 गया, बचा 5, ये हो जाएगा 15, तो ये कितना आ जाएगा 15 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। अब देखो तुमको अब निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, तो मैं कह सकती हूँ दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स तुमको निकालनी है, तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल नीचे आ जाएगा, कितना है एक्सटीरियर 15। ठीक है, 15 डिग्रीज आया है, तो 360 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है 24, है ना। 15 की ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बेटा यही है, हमेशा याद रखो 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 360। ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में जितनी भी कैलकुलेशन है या तो डिनोमिनेटर में 15 है या 24 है, तो आंसर देख लेना उसी हिसाब से। अब देखो यहाँ पे 15 आया तो कितना आ जाएगा 24 साइड्स। ठीक, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 24 साइड्स। ठीक है, बहुत आराम से तुम लोग को क्वेश्चन समझा रही हूँ। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्रीज। ये कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास रेगुलर पॉलीगन हो जिसमें हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्रीज हो। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ, सपोज करो ये है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ साइड्स निकाल के देखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, एन इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, उस पॉलीगन में जो साइड्स हैं दैट इज एन। ठीक है, एन को इधर ले लो, तो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 22 डिग्रीज। ठीक है, तो हम अगर 360 डिवाइडेड बाय 22 करते हैं तो ज़रा देखो, 2 से करो, 2 1 2, 2 1 2, 180। ठीक है, 180 अपॉन 11 करो तो ये कितना आ जाएगा तो आपका 16.36। तो बेटा ये बताओ किसी भी पॉलीगन में इज इट पॉसिबल टू हैव 16.5 साइड्स। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूँ भाई इस पॉलीगन में 3.5 साइड्स हैं, 4.5 साइड्स हैं, नहीं हो सकता ना। ये तो 3 होता है या 4 होता है, ये 16 होता है या 17 साइड्स होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर n इज़ नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, यहाँ पे एक होल नंबर होना चाहिए है कि नहीं, क्योंकि n होल नंबर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आ गया, रीज़न समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी साइड जो है आधे टुकड़ों में हो, ये 16 होता या फिर ये 17 होता। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं, अगला पार्ट है इसके अंदर, इज इट पॉसिबल टू हैव 22 एज इंटीरियर एंगल। ऐसा हो सकता है कि 22 तुम्हारा इंटीरियर एंगल होता। ठीक है, तो देखो बेटा अब यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि तुम्हारा इंटीरियर एंगल है तुम्हें 22 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक्सटीरियर एंगल के लिए, तो मैं क्या करती हूँ एक्सटीरियर एंगल निकाल लेती हूँ। क्या फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस एक्सटीरियर, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इसको इधर लो तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर कितना गिवन है 22, तो 360
माइनस 22, ठीक है। तो ये कितना हो जाए, सॉरी 360, सॉरी ये जाएगा 180 है ना, 180 से करते हैं हम इसको सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर, ठीक है। चलो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 158 डिग्रीज, ठीक है। तुम्हारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया 158 डिग्री। इस फॉर्मूले में रखते हैं तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो ज़रा सा 360 एक्सटीरियर एंगल कितना आया 158 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई बेटा 2.27। तो ये बताओ अगेन द सेम क्वेश्चन, क्या ऐसा हो सकता है तुम्हें आधे आधे डेसिमल्स में तुम्हारी साइड हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, है कि नहीं। तो हम कह देंगे भाई ये नंबर ऑफ साइड्स जो हैं दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो n इज़ नॉट अ होल नंबर, फिर वही रीज़न है तुम्हारा, ठीक है, इज़ नॉट अ होल नंबर। तो क्या होगा, इस वजह से दिस पॉलीगन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 6 पे इसके। देखो बेटा क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल, ठीक है। तुम्हारे पास सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितना होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। तो सपोज करो हम एक लाइन से ट्राई करते हैं, कैन इट बी पॉसिबल टू ड्रॉ अ पॉलीगन। अगर मैं एक लाइन से, तो क्या पॉलीगन बनेगा, नहीं बन रहा है। 2 लाइन से ट्राई करो, अभी भी नहीं बन रहा है, क्लोज है ही नहीं, ठीक है। 3 लाइन से ट्राई करते हैं तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉलीगन आ गया, ठीक। तो इसका मतलब मिनिमम कितनी साइड्स होनी चाहिए, मिनिमम यू शुड हैव 3 साइड्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर का मतलब क्या होता है बेटा, रेगुलर मीन्स सेम साइड, इक्वल साइड्स हो, ठीक है। जो मेजरमेंट हो साइड्स का दैट शुड बी इक्वल, और ये जो एंगल्स हो ये भी इक्वल हो, ठीक है। तो उसके लिए बेटा ये देखो ये क्या बन के आएगा, इक्वल साइड्स होंगे और इक्वल एंगल होगा तो कितना बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो देखो ज़रा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ से हम ऐसे तुम 60 डिग्री बता सकते हो कि इसका 60 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम फॉर्मूले में रखना चाहो तो देखो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 360 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ साइड, वो तो तुमने 3 निकाल ली, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर एंगल निकालना है ना। तो ये कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक। इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना आया 60 डिग्रीज। तो हमारे पास आ गया इंटीरियर एंगल कितना बेटा 60 डिग्रीज, राइट, ठीक है। तो हमने बता भी दिया उसका रीज़न, ठीक है। चलो तो ये क्या आया आपके पास 3 साइड्स का इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग इंटीरियर एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। देखो बेटा बी पार्ट में दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो देखो हमने निकाल लिया कि भाई एक ट्रायंगल होगा जो जिसका जो है एक्सटीरियर एंगल अभी कितना आता है 120 डिग्री, लेकिन इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, अगर सपोज करो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था बेटा जो हमने भी याद करा था 360 अपॉन n, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 360 अपॉन 3 हो जाएगा 120 डिग्रीज, ठीक। अभी देखो ज़रा अगर ये स्क्वायर होता तो ये इससे बड़ा आ सकता है कि नहीं। तो देखो इन केस ऑफ स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ देखो यहाँ पे फिर एक्सटीरियर एंगल कितना बन रहा है। तो स्क्वायर के केस में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 4, ये कितना हो रहा है 90 डिग्रीज, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे बड़ा बन रहा है 120, अगर मैं स्क्वायर पे जाती हूँ तो छोटा बन रहा है, उससे बाद पेंटागन पे आती हूँ तो और छोटा बनेगा। दैट मीन्स मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।